हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टेंसेज और आज हमारी क्लास है 5। ठीक है, आइए देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कर लिया और आज हम क्या करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो है इंट्रो पार्ट और जो पिछली 4 क्लासें थी उसमें हमने ये चार्ट को डिटेल में समझा था। प्रेजेंट सिंपल टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हर टेंस में हमने क्या किया, डिटेल में देखा कि ये टेंस होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बताया। फिर विथ एग्जाम्पल्स जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया है और स्ट्रक्चर भी दिया है कि कैसे जो है ये सेंटेंस आप इस टेंस में बना सकते हैं। राइट, तो उसी तरीके से आज भी हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, जो घटना पास्ट में घटित हुई थी और जो वर्तमान में भी जारी है, ऐसी स्थिति को बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जो घटना पास्ट में हो चुकी है, पहले हो चुकी है और वर्तमान में भी जारी है, अभी भी चल रही है, तो हम उसे दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, इसको इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। क्या होता है? व्हेन द वर्ब्स डिनोट्स और डिफाइंस, ठीक है, द एक्शन विच शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, ओके, एंड इट कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो रही है, देन सच वर्ब इज यूज्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको पहचाने कैसे? देखिए क्या होता है, हर टेंस को पहचानने के लिए हमने देखा कि अंत में कोई पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। वैसे यहाँ पर भी क्या है, अंत में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? रही है, रहा है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक है, इस तरीके का जो है आपको शब्द मिलेगा, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, सीता सुबह से मधुर गीत गा रही है। ठीक है, अब वो सुबह से मतलब पहले ये घटना स्टार्ट हो चुकी है पास्ट में और अभी तक वो गीत गा रही है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वो शाम से मरीजों का जो है इलाज कर रहे हैं। इसका मतलब है पहले से जो वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मतलब घटना पास्ट में शुरू हुई थी और अभी वर्तमान में भी जारी है। तो ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि हर टेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, वहां पर डिफरेंस क्या था? यस, अभी तक आप जान चुके होंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है और वर्ब, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेंसेस में, कि कैसे टेंस चेंज हो जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स तो वही होते हैं। राइट, हमें याद क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। राइट, और वर्ब की फॉर्म हमें याद रखनी है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है, जो वो काम को कर रहा है। तो सब्जेक्ट, जैसे यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सीता है, उसके साथ में लगा होगा हैज या फिर हैव। अच्छा, हैव और हैज कहाँ पर यूज करते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है पिछले वीडियो में, तो आप वहां से देख सकते हो। और हैव और हैज के साथ में यहाँ पर क्या प्लस होगा? बीन लगा होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन लगा हुआ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, वर्ब की क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। ये बहुत जरूरी है आपको याद करना। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया था ना कि इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा यस, सब्जेक्ट आएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। हैव या हैज प्लस बीन प्लस क्या दिया होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? जॉन हैज बीन गोइंग टू द जिम फ्रॉम मंडे। ठीक है, जॉन सोमवार से जिम जा रहा है। मतलब हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जॉन पहले से जिम जा रहा है, सोमवार से जा रहा है और अभी भी जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, जॉन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यस, अभी तक तो आप अगर आपने पूरी वो 4 क्लासेस लिए तो आपको इजीली पता होगा जॉन क्या है, सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने हर टेंसेस में सेम एग्जाम्पल रखे ताकि आपको अंतर समझ में आए कि यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है हर टेंसेस में। ठीक है, तो जॉन के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज के साथ लग जाएगा बीन। गो क्या है? यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ है? आईएनजी। टू द जिम, ये क्या है? यस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और फ्रॉम मंडे अदर वर्ड हो गया।
तो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हैव की जगह हैज है, हैव या हैज, ठीक है। तो हैज प्लस बीन प्लस गो प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। शिल्पा हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम पास्ट 3 years, ठीक है। शिल्पा पिछले 3 साल से अखबार पढ़ रही है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, शिल्पा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैज बीन लगा हुआ है, ठीक है। हैज और हैव कहाँ यूज करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले क्लास में, ठीक है। तो वी आर नॉट रिपीटिंग दैट। यहाँ पर रीडिंग के साथ, रीड फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है। द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द पास्ट 3 years। अगला सेंटेंस ले लें। ओके, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है। मैं बचपन से ही अपना काम करता आ रहा हूँ या करती आ रही हूँ, ठीक है। आई के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। हैव के साथ लग जाएगा बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान है ये, ठीक है। और डू के साथ में आईएनजी लगा है, डू वर्ब है, ठीक है, उसके साथ में आईएनजी लगा है, माई वर्क फ्रॉम चाइल्डहुड। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बर्ड हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही पक्षी आकाश में उड़ रहा है या उड़ रहे हैं। अब ये अच्छा बर्ड्स होता तो उड़ रहे हैं, उड़ रहा है। अब यहाँ पर आपको बताना है सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। शी हैज बीन प्रिफरिंग टी टू द कॉफी फ्रॉम द बिगनिंग, वह शुरुआत से ही या शुरू से ही कॉफी की जगह चाय को प्राथमिकता देती है या पसंद करती है, ठीक है। तो शी यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हैज बीन लगा हुआ है, शी के साथ में हैज आता है, प्रीफर के साथ में आईएनजी लगा है, टी टू द कॉफी फ्रॉम द बिगनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और मैंने जो है स्ट्रक्चर वापस लिख रखा है ताकि आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, स्ट्रक्चर वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ में होगा हैव या हैज प्लस बीन, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6th एग्जाम्पल है हमारा, वी हैव बीन वॉचिंग अ मूवी इन द सिनेप्लेक्स फ्रॉम 2 PM। हम इस सिनेप्लेक्स में दोपहर 2 बजे से एक फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, वी जो है वो क्या है, वी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, हैव बीन, वॉच यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में क्या लगाया गया है, आईएनजी, ठीक है। और अब मूवी क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अदर वर्ड्स दिए गए हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल है ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही हैज बीन गोइंग टू द ऑफिस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम यूएसए, वह यूएसए से लौटने के बाद ऑफिस जाते रहे हैं। अब इसमें जो है सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या है जिसके साथ आईएनजी लगी हुई है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। मैं अगला एग्जाम्पल बता रही हूँ। ही हैज बीन नॉट टॉकिंग आफ्टर फाइट, लड़ाई के बाद से वह बात नहीं कर रहा है या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। जब आपका स्ट्रक्चर क्लियर होगा हर टेंस का, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आपसे जो है जो स्पॉटिंग एरर आता है वहां पर भी मिस्टेक नहीं होगी, आप बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना है, इसलिए मैंने पार्ट्स में बनाया है, बाद में सारा जो कंबाइन कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो ही जो है वो सब्जेक्ट है, हैज बीन ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टॉकिंग टॉक क्या होता है, वर्ब, उसके साथ में क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगा है आईएनजी आफ्टर फाइट, ये हो गया आपका अदर वर्ड यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ही हैज बीन वर्किंग इन होंडा कंपनी सिंस 2018, यहाँ पर ही हमारा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अगेन हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, वर्क के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, इन द होंडा कंपनी ऑब्जेक्ट है। वह 2018 से होंडा कंपनी में काम कर रहे हैं। लास्ट हम ले लेते हैं। गरिमा हैज बीन राइटिंग अ बुक फ्रॉम लास्ट ईयर, गरिमा पिछले साल से एक किताब लिख रही है। तो यहाँ पर भी आपको रिकॉग्नाइज करना है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और आईएनजी कहाँ पर लगा हुआ है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब क्या है, ठीक है। एवरीथिंग यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन।
तो होप ये जो है, अच्छा मैंने यहाँ पर ना सारे एग्जाम्पल एक जैसे रखे हैं, मैं आपको बता चुकी होंगी सारे एग्जाम्पल हर टेंस में सेम है, तो आप इजीली इनके बीच में डिफरेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, नहीं भी बनाएंगे तो ये मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, जिसे भी चाहिए होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएगा कि मैम मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगी, या करा ही दूंगी, कोशिश क्या ही करूंगी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम करेंगे अबाउट पास्ट टेंस। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।